बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की ये आयत है कि वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। हम जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं और जो चाहते हैं रुस्वा कर देते हैं। मेरा ताल्लुक बिहार के डिस्ट्रिक्ट पटना बिहार शरीफ हज़रत मखदूम यहया मुनीरी शफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के इलाके से, जिनके नाम से ये शरफाबाद मंसूब है। आप लोगों ने नाम सुना होगा। मुझे जब कोई इमाम आलम के नाम से बुलाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूं हूं, क्योंकि इमाम आलम बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मैंने हमेशा मुमताज़ से कहा है कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मेरे काम से बुलाओ। अगर मेरा काम कम है तो उसको बढ़ाओ। मुझे अच्छी तरह याद है कि ढाका जब फॉल हुआ तो मैं यहाँ मौजूद था, और इस पाकिस्तान की धरती पे सबसे बड़ा भूख हड़ताल जो किया है वो मुमताज़ आलम ने किया है कि वहां से लोगों को आवाज़। इसकी पादाश में, इस तहरीक की पादाश में न सिर्फ मैं बल्कि डॉक्टर लईक आज़म मरहूम और दीगर दूसरे दोस्त हमारे साथ पाबंद सलासल कर दिए गए। वो कहते हैं ना कि हमने दिल दिया, हमने जान दी, लेकिन आह तूने ना कद्र की। जो कभी कोई बात कही उसे चुटकियों में उड़ा दिया। लेकिन इसके एवज हम क्या कहते हैं कि जफा जो इश्क में है वो जफा ही नहीं, और सितम जो ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की एक एक चप्पा के लिए हम क्या, हमारे खानदान का हर शख्स कुर्बान है। और एक मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा तुम इम्तिहान लोगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उसमें हमें कामयाब पाओगे। मैं मुमताज़ का बहुत एहसानमंद हूँ, ज़ाती तौर पे भी और कम्युनिटी के एतबार से भी, कि जिस काम को हमने तर्क कर दिया था, हम सो गए थे, इससे मुझे झिझोड़ कर उठाया है। और मैं हैरान इस बात पे हूँ। लेकिन एक बात आपको कह दूँ, आप ये फीसबिल तस्करा नहीं होगा बल्कि बहुत खास बात मैं कहना चाहूँगा कि हम अजीब और गरीब बेवकूफ़ हैं। एक तो होता है बिहारी, उस पर से बुद्धू। तो मैं बुद्धू को बेवकूफ़ नहीं समझता हूँ, मैं तो बुद्धू को बुद्धा का समझता हूँ कि बुद्धा का आदमी हूँ मैं। और बुद्धा कोई बेवकूफ़ नहीं थे, मगर बेवकूफ़ी का सबूत जरूर देते हैं। वो ये कि डिफेंस में रहने वाला, गुलशन में रहने वाला, पीसीएस सोसाइटी में रहने वाला यहाँ आता है और यहाँ से वोट लेके चला जाता है, और फिर वो कभी नहीं आता। 5 साल के बाद फिर आता है, और फिर वही बेवकूफ़ी हम करते हैं कि हम उसको वोट नहीं देते। हम उसको वोट देते हैं और खूब देते हैं, और फिर बेवकूफ़ बनते हैं और शराफती कार्ड के लिए रोते हैं, अपने नशाती के लिए रोते हैं, अपनी शराफत के लिए और सदाकत के लिए रोते हैं कि हम कौन हैं, हमें पहचानो तो सही। जब इसे कहा कि हम क्लिनिक बनाना चाहते हैं, मैंने कहा जरूर बनाइए। तो क्लिनिक बनाने के लिए पैसे भी दरकार होते हैं। तो आप खुद को गरीब ना जाने, खुद को कभी गरीब ना जाने। आप बहुत बड़े आदमी हैं। पैसे से इंसान अमीर नहीं होता, दिल से अमीर होता है। और अगर ये दिल है तो ये क्लिनिक हॉस्पिटल की शक्ल अख्तियार कर सकता है। सच बता रहा हूं, इमाम आलम का कोई कारनामा ऐसा नहीं जो कम्युनिटी के लिए मखसूस हो। रब की कसम खा के कहता हूं, ऐसा कोई कारनामा नहीं। वो सिपाही थे, मुल्क के लिए थे, और मुल्क में हम भी थे, आप भी थे, जाहिर है उसमें हम शामिल थे। वो उस नजरिए के आदमी थे। वो ऐसा शख्स था, वो ऐसे शख्स थे कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे।
365 दिन में कम से कम वो 200 रोजे रखते थे। 365 दिन में कम से कम वो 200 रोजे रखते थे। ये उनका काम था। रात में जागते थे और दिन में सोते थे। हमने उनके बारे में बड़ी अजीब अजीब बात सुनी है। मेरा उनसे ताल्लुक जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उनके बड़ी खाला का मैं पालक हूं। मेरी माँ बचपन में मर गई। मेरी 2 बहनें उनकी बड़ी खाला की बहुत और उन्होंने मुझे पालक लिया, मुझे पाला। मगर मेरी जिंदगी में 2 शख्सियत जो थी वो बहुत अजीब और गरीब, जिसका मैं कुछ भी करूं तो मैं पूरा नहीं कर सकता हूं। एक वो और दोनों औरतें, मजे की बात है दोनों औरतें। एक वो जिसने मुझे पालक लिया, जिसने मुझे पाला, पढ़ाया लिखाया, और दूसरे उनकी छोटी बहन जो एम.ए. मालम्स की वालदा थी वो। इन दोनों के एहसानात को कभी मैं भूल नहीं सकता। पढ़ाया लिखाया जरूर मेरी माँ ने, लेकिन मुझे नौकरी से मेरी खाला ने लगाया। वो कैसे? महमूद आलम किसी की सिफारिश नहीं की जिंदगी में। एक बात कहूंगा तो आपको अजीब सा लगेगा। जब खालू साहब का इंतकाल हो गया तो एक बहन थी नसरी, जो 4थे नंबर की बहन थी। वो मैट्रिक पास किया ढाके में और नोटेडियम कॉलेज के लिए दाखिले को जरूरत थी। तो ये 65-66 पे ये गए जब खालू साहब का इंतकाल हुआ, तो उस बहन ने कहा कि इस पे आप साइन कर दें ताकि फौजी कोटे में मैं दाखिल हो जाऊं। पैदा करने वाले की कसम है, उसे साइन करने से इनकार कर दिया और कागज को ममोड़ कर फेंक दिया और कहा कि कोई कोटा सिस्टम में हमारे नजदीक कोई सिफारिश नहीं। अगर अपने एबिलिटी पे तुम्हारा दाखिला हो सकता है तो कराओ, नहीं तो मैं नहीं चाहूंगा। ये है वो एमा वाला। आप सोच सकते हैं कि वो किसी के लिए कोई काम करेंगे, जाती तौर पे सिफारिश करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बीए पास कर गया, फर्स्ट डिवीजन ले लिया, टॉप कर गया और तहलका मचा दिया। एक्शन कमेटी का हीरो था तो हीरो और मजीद हीरो बना दिया कि यार इसने अपने डिपार्टमेंट में टॉप कर गया ये आदमी। मगर दर बदर था, कोई नौकरी देने वाला नहीं था। तो एक रोज जज्बात में आके खाला ने कहा